एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल द मल्टी ट्यूटर। जी, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और इसका केस 4 करेंगे। केस 4 क्या है? इसमें वेरिएबल जो होगा हमारे पास पावर में आ जाएगा। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। मतलब देखें, एक्स है ना, एक्स वाई ये वेरिएबल होते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अब आएगा तो सही, इक्वेशन में भी अपीयर होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? पावर के अंदर होगा। अब इसको हमने सॉल्व करना देखना है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है, जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ में ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर डॉट 2। अच्छा, ये सेम रूल हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे 4, ये 2x प्लस 1 है, तो हम 2 की पावर 2x अलग लिखेंगे और 2 की पावर 1 अलग लिखेंगे। फिर -9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये 2 जिसकी पावर 1 है, ये तो 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे। लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। 2 की पावर x है, उसको क्या कर लेंगे हम, एज अ y लेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 की पावर 2x है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी, अब चेक करेंगे क्या मिड टर्म ब्रेक होती है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 होता है। अब ये साइन देखें, ये वाला साइन आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस करने से 9 आता हो। तो ये तो स्ट्रेट अवे हमारे पास नज़र आ रहे हैं कि 8 और 1 ही प्लस करने से 9 बनता है। सो 8 वाई स्क्वेयर माइनस वाई, क्योंकि 1 वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, पहले वाले में क्या कॉमन है, y कॉमन है आपके पास, तो ये 8y आ गया माइनस 1। यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हम -1 कॉमन करेंगे सिर्फ जी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 8y माइनस 1, माइनस क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव बाय लिखते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 8y माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी 8y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 1। अच्छा, अभी हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं आया। सोल्यूशन सेट क्यों नहीं आया, क्योंकि हम y सॉल्व कर रहे हैं। x सॉल्व करने के लिए हमने किया था, y तो अजम्पशन थी, तो y किसके इक्वल है, 2x के। यहाँ पे भी लिखा हमने 2x और यहाँ पे लिख दिया 1/8। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों ने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखें, अगर हम किसी तरह से दोनों साइड्स पे बेस सेम कर लें, मतलब यहाँ पे बेस जैसे देखें 2 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं किसी तरीके से 2 बना लूँ और उसकी कुछ पावर बना लूँ, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 2 की पावर x। अच्छा, ये देखें 1 तो मैं ऐसे ही लिख दूँ, अगर ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। देखिए 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8। और अगर पावर नीचे हो और पावर मुझे ऊपर लिखनी हो, तो मैं नेगेटिव के साथ ही लिखूंगा ना, रेसिप्रोकल करूंगा इसे। तो देखिए 2 की पावर -3। यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा कि x इज इक्वल टू -3 है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे तो 1 है और 2 बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं जी, लेकिन हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। याद रखें, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए, चाहे वो 1 मिलियन 1 बिलियन ट्रिलियन ही गुना हो, ठीक है, वो 1 ही आंसर देगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू
0 होगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया जी? सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे जी -3 एंड 0। जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये भी देखें एक्सपोनेंशियल है, वेरिएबल जो है हमारे पास पावर में है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे तोड़ के लिख देंगे 2x डॉट 3 की पावर 2 12 डॉट 3x डॉट का मतलब है जी मल्टीप्लाई यहाँ पे जी 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9 डॉट 3 2x और ये चीज़ें सारी हम इधर ले आएंगे -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी अब अगेन हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट 3x इज इक्वल टू 1। जी चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जी तो ये बन जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। जी अब देखना पड़ेगा 9 टाइम्स 3 है तो ये बनता है जी 27। जी कोई ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 12y और साइन देखें प्लस करने से मल्टीप्लाई करने से 27 आए और प्लस करने से 12 आए, तो देखें तो 9 और 3 को प्लस करें तो 12 ही तो बन रहा है। सो हम लिख देंगे 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी फर्स्ट वाले में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है आपके पास, 9y आपके पास कॉमन है तो आ जाएगा जी y माइनस 1। अगले में देखें इसमें हम -3 कॉमन करते हैं, माइनस अगेन क्यों कॉमन करना है, क्योंकि हमें पहला वाला पॉजिटिव रखना है। तो जैसे नेगेटिव बाय रखा अंदर वाला साइन चेंज हो गया। जी तो ये बना हमारे पास y माइनस 1 एक बार आ गया जी, 9y माइनस 3 एक बार आ गया जी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ जी y इज इक्वल टू 1, यहाँ से हुआ 9y माइनस 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3/9। अब कटिंग कर लेंगे जी, 3 1 3 3 ज़ा। सो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3। अच्छा अगेन हम y के लिए तो सॉल्व नहीं कर रहे थे, हम तो x के लिए सॉल्व कर रहे थे। हमने x किसके इक्वल लिखा था देखें ज़रा, 3x के, तो यहाँ आके सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम 3x इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1/3। अगेन अभी हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी करके आए हैं कि 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 1 को के लिए क्या लिखेंगे 3 की पावर 0। तो इसलिए क्या पता लगा आपको कि x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x की पावर, और इसमें क्योंकि 3 की पावर 1 लिखी हुई है तो 1 को अगर हम नेगेटिव में लिख लें तो वो 1/3 ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू -1। जी तो सॉल्यूशन सेट क्या है आपके पास, -1 0। जी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास -x है, तो हम सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे 2x प्लस 64। नेगेटिव वाला जब भी होता है आपको पता है कि वो ऊपर लाते हुए नेगेटिव लिखते हैं, तो नीचे ले जाएंगे तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। जी अब इसको हम लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू y। सो बनेगा क्या, y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एलसीएम बन रहा है हमारे पास, ये y स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 64 माइनस 20 y इज इक्वल टू 0। y आप अजम्पशन लिख सकते हैं कि उस ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। सो बना वाई स्क्र माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। जी 1 इंटू 64 दैट वुड बी 64। अब ये साइन देखें पॉजिटिव है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 64 बने और अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास 20 बनना चाहिए। जी सोचें कोई नंबर आपके ज़हन में आता है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 64 बने और अगर प्लस करें तो जैसे 2 है तो 2 तो 32 से होगा तो वो तो नहीं होगा, 3 के टेबल में आएगा नहीं। ज़रा 4 तो चेक करें, 4 टाइम्स 16 64 और देखें प्लस करने से 20 बन रहा है तो ये आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 4y माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो y आपके पास कॉमन आ रहा है, सो y माइनस 4। यहाँ देखें तो माइनस 16 हम कॉमन करेंगे तो पहला तो y आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे जी। तब y माइनस 4 एक बार लिख देंगे एंड y माइनस 16 एक बार लिख देंगे। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16 जी। लेकिन हम y के लिए सॉल्व नहीं कर रहे थे, हम तो x के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस ला के अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने 2x के इक्वल लिखा था, सो 2x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू 16 जी। ये हो गया 2 की पावर x और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अच्छा देखें बेस सेम हो गई तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखें 2 की पावर x जी। 16 कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 की पावर 4 लिख दें तो वो 16 बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ से पता लगा हमें कि x इज इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, 2 और 4 जी। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि थोड़ा सा हमारा भी प्रमोशन हो पाए जी। ये थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब टिल देन जी, अल्लाह हाफ़िज़।